唱了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。我要去向那你到不了的地方，相信那里的笑容也会和你一样，留下的是真诚，带走的是祝愿，远航的轨迹写就丝路传奇的华章。लुयांग ब्रिज इस समय में भी मौजूद है। अभी समय नहीं है, मुझे पहले टेन्मुको टी कप ढूंढना होगा। मैं तो थक गया। अच्छा हुआ वहां से मैं तेजी से बचकर भाग निकला। सेठ वैंग मुझे पकड़ लेता तो मैं बुरा फंसता। भाग निकला। तुमने बिल्कुल सही कहा जी, भाग निकलना ही सबसे सही काम था। बाल बाल बच गए। अरे नहीं। सेठ वैंग! शेन वेंकाई, तुम भाग तो सकते हो पर मुझसे छिप नहीं सकते। मैं जानता था तुम यहीं लौट कर आओगे। सेठ वैंग, मुझे गलत मत समझो, मैं जानबूझकर नहीं छिप रहा था। अपनी बकवास बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने मेरा माल गंवाया है, तुम्हें मेरे पैसे तो लौटाने ही होंगे। क्या? मैं तो गया, वो टेन्मुको टी कप कहाँ मिलेगा? वहां क्या हो रहा है? काफी भीड़ है, जाकर देखता हूँ। मैं सड़कों पर अपनी कला दिखाकर रोजी रोटी कमाता हूँ। यहाँ देखने आने के लिए शुक्रिया। जैसा कि सब जानते हैं, आज पीच फेस्टिवल है और आज का दिन अच्छा माना जाता है। तो मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ जिसमें मेरा बंदर पीच लेकर आएगा। पैसे हो तो दें, वरना तालियां बजाएं। बंदर पीछ लाएगा? अब बताइए, मेरे हाथ में ये क्या है? हाँ, ये एक रस्सी है, पर ये कोई आम रस्सी नहीं है। ये है मेरी जादुई रस्सी। वाह! तो चलिए शुरू करते हैं। जाओ। आओ। मैंने रस्सी को पीच गार्डन में लगे पीच के पेड़ से जोड़ दी है। तुम जल्दी से पीच लेकर आओ। उसे वक्त लगेगा क्योंकि जन्नत यहाँ से दूर है। तो चलिए, इतनी देर में मैं आपको अपनी अनोखी कलाबाजी दिखाता हूँ। लोहा उठक पटक। हाँ, जरूर जरूर, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे।
बात है, क्या वाह, बढ़िया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई वाह, मजा आ गया। समय हो गया, मेरा बंदर वापस आता ही होगा। ये बंदर क्या लेके आए? बीच। क्या बात है? क्या बात है, बहुत मजेदार था। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास पैसे हों तो आप टोपी में डाल दें। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। काश मेरे पास कुछ पैसे होते। इस इंसान को पैसे मत दो, ये वोंग डियोन का पिता है। क्या कहा? ये वोंग डियोन का पिता है? ये उसका पिता है। ऐसा है तो हम पैसे नहीं देंगे। ये कैसे हो सकता वोंग डियोन के डैड। इसे पैसे कैसे दे सकते हैं? है? अगर ये वोंग डॉन का पिता है, तो इसे पैसे नहीं देंगे। कभी नहीं देंगे। चलो भागो यहाँ से, चलो यहाँ से। भागो यहाँ से। इधर आने की कोई जरूरत नहीं। ये सही नहीं है। रुक जाओ सब। तुम सब इनके साथ क्या कर रहे हो? इन्होंने तुम्हें इतना अच्छा जादू दिखाया, इन्हें पैसे देने के बजाय यहाँ से भगा रहे हो। वोंग डायोन एक समुद्री लुटेरा है और ये उसके पिता। हम इसे पैसा कमाने नहीं देंगे। समुद्री लुटेरा? ये झूठ है। वोंग डायोन समुद्री लुटेरा नहीं बल्कि महान मैरीटाइम एक्सप्लोरर हैं। वो एक लुटेरा है। उसने जहाज पर जा रहे शाही खजाने को लूटा है। हाँ, शाही खजाने को लूटा है। वो एक लुटेरा है। लुटेरा और कुछ नहीं। खजाने को लूटा है। शाही खजाने को लूटा है उसने। वहाँ क्या चल रहा है, जाकर देखते इसे हैं। हम पैसे नहीं देंगे। ये गलत फहमी है। वो समुद्री लुटेरा नहीं है। उसने तो बहुत जानी मानी किताब लिखी है कि समुद्र में कैसे सफर करें। बस करो, सब लोग चुप हो जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? चलो। ये वोंग डायोन का साथी है। वोंग डायोन का साथी? कौन? वो लड़का। ये तो वही है, पकड़ो इसे। मुझे मत पकड़ो, मैंने सिर्फ कुछ मटन कबाब खाए थे। सब शांत हो जाइए, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। हट जाओ, हमें ये समुद्री लुटेरा चाहिए। हाँ? मैं कब से समुद्री लुटेरा बन गया? समुद्री लुटेरा? ये तो अभी बच्चा है, लुटेरा कैसे हो सकता है? करो, तुमने इसका साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी पकड़ लेंगे। मुझे जाने दो, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ। सच कह रहा हूँ। तुम्हारा खेल खत्म। अंकल पीछे देखिए। वाह, हाथ से तलवार रोक दी। चलो। अंकल, अंकल, उन्हें। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? नीचे उतारिए, उतारिए। पीछे जाओ। बैठो। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? भाग के वापस आओ। रुको। ये पत्थर का बच्चा, छोड़ मुझे। अंकल, आप सच में वोंग डायोन के डैड हैं? खाना खाओ। शुक्रिया। आखिर तुम डायोन से मिले कहाँ? मैं उससे कहाँ मिला? दरअसल हिस्ट्री बुक्स में। हिस्ट्री बुक्स? हाँ, उन किताबों में जिनमें लिखा है वोंग डायोन युआन डायनेस्टी का सबसे मशहूर मैरीटाइम एक्सप्लोरर था। वो मिंग के खजाने वाले जहाजों से भी 100 साल पहले सफर पर निकला था और उसे हिस्टोरियंस हमारा अपना मार्को पोलो मानते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। क्या सच में?
उसने जानी मानी किताब भी लिखी है कि समुद्र में सफर कैसे करें। उसने मैरीटाइम सिल्क रूट पर पड़ने वाले देशों और इलाकों के बारे में बताया है और पुराने समय की जियोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी है। इतना जान लीजिए कि वो एक हीरो है। वाह, मैंने इससे अच्छा भुना आलू कभी नहीं खाया। लड़का मासूम लगता है, झूठ नहीं बोल रहा होगा। शायद मेरा दायोन बेकसूर है। अंकल, वो वोंग दायोन को समुद्री लुटेरा क्यों बोल रहे थे? इसकी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। 3 साल पहले? तब हमारा परिवार समुद्री सफर करता था। दायोन समझदार और मेहनती लड़का था। शाही दरबार ने उसे 18 साल की उम्र में कैप्टन बना दिया ताकि वो उनके जहाज को पश्चिमी समुद्र में ले जाए। पिताजी, समय हो गया है, मुझे जाना होगा पिताजी। दायोन, हमारा परिवार कई पीढ़ियों से इस नक्शे पर काम कर रहा है। आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। तुम्हें हमारा सपना पूरा करना होगा। इस नक्शे को पूरा करो। आप जैसा कहें पिताजी। दायोन, इस सफर से तुम्हें परिवार का ही नहीं देश का भी नाम रोशन करना है। याद रहे, कितनी भी चुनौतियां आए तुम अपना मकसद भुला नहीं सकते। इसके लिए चाहे तुम्हें कितना भी खून बहाना पड़े। जी, मैं समझ गया। ये तावीज तुम्हारी रक्षा करेगी। अब जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो चले। इस तरह उसका सफर शुरू हुआ। वो बादशाह का खजाना लेकर पश्चिमी देशों के लिए निकल गया। बादशाह के खजाने में सबसे कीमती था वो सुनहरा टेनमोकू टी कप। टेनमोकू टी कप? टेनमोकू कप को दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगर ने बनाया था। वो बहुत खूबसूरत था। हजारों में से चुना गया और समुद्री लुटेरे उसके पीछे पड़ गए। लुटेरे? साउथ सी में समुद्री लुटेरों का गिरोह था। उनका सरदार था सिगर्ड। वो सौदागरों के जहाज लूटते थे, बंदरगाह पर हमला करते थे। एक दिन वो गायब हो गए और उनका ठिकाना रहस्य बन गया। समुद्र किनारे बसे देशों को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया था। फिर क्या हुआ? एक दिन बहुत धुंध छाई थी। हमारे जहाज उनके इलाके में चले गए और चट्टानों के बीच फंस गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। लुटेरे आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। हमला करो। जी। उन्होंने खजाना लूट लिया और काफी लोग मारे गए। कुछ ने कहा दायून जानबूझ के गलत दिशा में गया। वो उनसे मिला हुआ है और इसकी कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। तुम क्या कर रहे हो? तलाशी लो। जी। शाही दरबार ने फैसला सुना दिया कि दायून ने लुटेरों के साथ मिलकर खजाना लूटा था, पर क्योंकि हमारे परिवार ने देश की सेवा की थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ हमारे परिवार की जायदाद जब्त कर ली और मुझे मौत की सजा नहीं सुनाई। तब से हम बर्बाद हो गए। ये नहीं हो सकता। सच को छिपाया जा रहा है।
वोंग दायुन को बदनाम किया गया है। हुजूर, बस आपके हुक्म का इंतजार है। याद रहे उन्हें जिंदा पकड़ना है। जी हुजूर। हाँ। अरे नहीं, कोई आ रहा है। अंकल दायुन, अब हम क्या करेंगे? तुम जाकर छिप जाओ। वो बच्चा कहाँ गया? मुझे नहीं पता। लुटेरे को छुपाने की सजा मौत है। उसे हमारे हवाले कर दो और इस मामले से तुम दूर ही रहो। वो चला गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ होगा। मुझे लगा था कि तुम बेकसूर हो, पर शायद तुम भी उनसे मिले हुए हो। ले चलो इन दोनों को। जी हुजूर। अंकल, क्या वो हमें मार डालेंगे? लुटेरों का साथ देना बहुत बड़ा जुर्म है बेटा। मैं लुटेरा नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो। चुप करो, खाना चाहिए क्या? वाह, तंदूरी चिकन। अंकल, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? इन्हें हमें मारना होता तो इतना अच्छा खाना क्यों देते? टेस्टी है, खाकर देखिए। इसमें तो कबाब भी है। पुराने जमाने की जेल में काफी अच्छा खाना मिलता है ना? तुम समझ नहीं रहे, ये मौत से पहले का आखिरी खाना है। क्या? आखिरी खाना? तुमने जो पैसे लिए उस पर ब्याज जोड़ूं तो होते हैं 1,14,00,000 रुपए। तुम्हारी जायदाद पर टैक्स और बाकी सामान को हटाने के बाद भी तुम पर मेरे 1,516 रुपए तो उधार हैं। मेरे पास जो कुछ था सब आपको मैंने दे दिया। अब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो फिर मैं ये तोता ले जाऊंगा। मैंने सुना है ये तो बोल भी सकता है। मैं नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। अरे नहीं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। सेठ वैंग, ये तोता सालों से मेरे साथ है, मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है। तो बकवास बंद करो। तुम्हारी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है, मैं तो ऐसे नहीं रोया। सरदार, सरदार। नहीं जी। बचे हुए पैसे अगर तुमने 1 महीने में वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अंदर करवा दूंगा। नहीं जी, मैं बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। मेरा तोता, मैं और जीना नहीं चाहता। नहीं सरदार, छोड़ो मुझे, सुनिए सरदार, मुझे मर जाने दो। जब तक मुझे जिंदगी छोड़ो, है, उम्मीद बनी मैं मर रहेगी। जाना है ना चाहता सरदार? हूँ। आपके पास अभी भी सितोंग जहाज है, आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा सारा पैसा चला गया और मुझ पर इतना कर्जा चढ़ गया। अब उस जहाज से क्या कर सकता हूँ मैं? आप पैसा उधार ले लीजिए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें फिर से समुद्री सफर करना होगा। अगर कामयाब रहे तो आप अपना कर्जा चुका सकते हैं और सब वापस हासिल कर सकते हैं। बात तो पते की है, पर आजकल लूटपाट बढ़ गई है। मेरी सारी जायदाद सेठ ले गया। ऐसे में माहिर कैप्टन कहाँ से लाऊंगा मैं? मैं एक शख्स को जानता हूँ जो इसमें माहिर है। कौन? वोंग दायोन के पिता। मम्मी, सॉरी, मैं आपको हमेशा परेशान करता हूँ। आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा, मन लगा कर पढ़ूंगा। कितना प्यारा परिवार है।
उन किताबों में जिनमें लिखा है वोंग दायोन युआन डायनेस्टी का सबसे मशहूर मैरीटाइम एक्सप्लोरर था। वो मिंग के खजाने वाले जहाजों से भी 100 साल पहले सफर पर निकला था और उसे हिस्टोरियंस हमारा अपना मार्को पोलो मानते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। दायोन, क्या तुमने वाकई कुछ नहीं किया? तुम अभी कहाँ हो मेरे बेटे? मैं तुम्हें हर दिन हर पल याद करता हूँ। मैं समुद्री लुटेरा नहीं हूँ, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। समय हो गया है, खत्म कर दो इन्हें। अरे नहीं, मैं यहीं पर मारा जाऊंगा क्या? ये नहीं हो सकता। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ। तुम अच्छे लोगों को नहीं मार सकते। मामे, मामे! छोड़ दो उसे। उसे कुछ मत करना।